नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माघ पूर्णिमा से संबंधित। वैसे तो माघ मास का प्रत्येक दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, परंतु पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अर्थात 2023 में पूर्णिमा तिथि पड़ रही है 5 फरवरी रविवार के दिन। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4 फरवरी को ही रात के 9:29 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 5 फरवरी को रात के 11:59 पर। 5 फरवरी को सारे दिन पूर्णिमा तिथि होगी। इसी दिन माघ पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान, पूजा आदि किया जाएगा। इस वर्ष की माघ पूर्णिमा पर कई सुंदर शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अपने घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि हेतु एवं मनोकामना पूर्ति हेतु छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं। इस वर्ष की माघ पूर्णिमा को हाथ से न जाने दें। इस वर्ष माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ पुष्य व अश्लेषा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। 5 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:07 से प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर के 12:13 तक रहेगा। ये अत्यंत शुभ समय है। इस बीच किए गए स्नान, दान, पूजा, जप, तप आदि का अत्यंत शुभ और अति शीघ्र फल प्राप्त होगा। 5 फरवरी को आयुष्मान योग का निर्माण भी हो रहा है। दोपहर 2:42 तक आयुष्मान योग रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वर्ष की माघ पूर्णिमा अत्यंत शुभ संयोग लेके आ रही है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा पे आप छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं। इस वर्ष की माघ पूर्णिमा को हाथ से न जाने दें। दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा कहा जाता है और हिंदू पुराणों के अनुसार इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान, जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा तिथि पर प्रयाग में स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा नदी में विराजित रहते हैं और इस दिन स्नान करने से पूरे माघ मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने के शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में किस प्रकार से स्नान करें कि आपको स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो। सर्वप्रथम दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए आपको सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। स्नान सूर्योदय के पहले आपको करना चाहिए। यदि संभव हो तो तारों की छांव में किसी पवित्र नदी में स्नान करें, जिससे आपको माघ पूर्णिमा के स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। इस दिन स्नान करने के पहले भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें, क्योंकि माना जाता है, जैसा कि मैंने बताया, कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में विराजित होते हैं। स्नान के समय आपको लगातार भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह मंत्र है ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए गंगा नदी में स्नान करें और स्नान पूर्ण होने के पश्चात गंगा नदी में खड़े खड़े ही भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दें। दोस्तों, अर्घ देते वक्त आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके गंगा नदी में खड़े होकर के भगवान सूर्य नारायण के मंत्र ओम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर यदि आप प्रयाग जाकर स्नान करते हैं तो इससे आपको सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन प्रयाग में स्नान करने को भी अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं इस दिन जो लोग तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी उपाय बताए गए हैं। वो लोग मिट्टी के किसी पात्र में जल भर करके माघ पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। ये स्नान आपको किस प्रकार से करना है वो बता देती हूँ। माघ पूर्णिमा के एक दिन पहले किसी मिट्टी के पात्र में जल भर करके
आप छत पर चंद्रमा की रोशनी में रख दें और अगले दिन सुबह सुबह ही बिल्कुल सूर्योदय के पहले इस जल में आप गंगा जल मिला दें, थोड़े से तिल मिला दें और इससे आप स्नान करें। ऐसा करने से आपको माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। यदि जो लोग माघ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान नहीं कर सकते हैं, वह किसी मिट्टी के पात्र में जल भर के सूरज की रोशनी में रख दें और शाम के समय गंगा जल और तिल डाल करके इस जल से स्नान करें। ऐसा करने से भी आपको माघ पूर्णिमा के स्नान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से स्नान करने के पश्चात आपको माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अवश्य करनी चाहिए। संभव हो तो माघ पूर्णिमा के दिन सारे दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, अपने आचरण को सात्विक रखें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें और शाम के समय प्रदोष काल में आप भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। ये पूजा आप ब्राह्मण को बुला के भी कर सकते हैं या आप स्वयं भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की षोडशोपचार से आपको पूजा करनी चाहिए, अर्थात पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को रोड़ी, चंदन, हल्दी अर्पित करें, पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करें। उसके बाद भगवान को धूप दीप अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, फल अर्पित करें, पान अर्पित करें और भगवान की आरती करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आप भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के पश्चात अब भगवान विष्णु के मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। आप पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जप करें। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा में हमें तुलसी पत्र का उपयोग अवश्य करना चाहिए। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी होती है। प्रसाद में पंजीरी जरूर बना लें। पंजीरी शुद्ध घी में थोड़े से आटे को भून करके उसमें शक्कर मिला लें, पंजीरी आपकी तैयार हो जाती है। साथ ही केला आप फल के रूप में जरूर प्रयोग में लाएं, भगवान को जरूर अर्पित करें। पंचामृत जरूर तैयार कर लें। भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आप इस दिन पूजा करें। इस प्रकार से पूजा करने के साथ ही दोस्तों, आपको इस दिन दान भी अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को इस दिन छाता, काले तिल, अनाज या फिर श्रद्धानुसार जितना संभव हो दक्षिणा दान में दें। शाम के समय पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करा के आप स्वयं भी भोजन करें। सात्विक भोजन करें, भोजन में लहसुन प्याज ना खाएं। सारे दिन आप फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। नमक का सेवन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप सेंधा नमक प्रयोग में ला सकते हैं। आपकी कोई दवाइयाँ हैं तो आप ज़रूर खाएं। अपनी सेहत का ध्यान पहले रखें। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ आसान और अचूक उपाय भी बता देती हूँ। अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है या आप अपने घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को माघ पूर्णिमा से प्रारंभ करके हर पूर्णिमा को कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि शाम के समय तुलसी के पौधे में एक दीप अवश्य प्रज्वलित करें, माँ तुलसी की प्रार्थना करें, माँ तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वहीं दोस्तों, पूर्णिमा के दिन जो है आपको चंद्रदेव को भी अर्घ अवश्य देना चाहिए। घर में अगर आर्थिक समस्या है, धन का आगमन नहीं होता, आर्थिक परेशानी बनी रहती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा से प्रारंभ करके आप इस उपाय को हर पूर्णिमा को दोहराएं। आपको करना क्या है दोस्तों कि एक लोटे में आपको कच्चा दूध ले लेना है, उसमें चीनी और चावल मिला लेना है और चंद्रोदय के बाद शाम के समय आपको भगवान चंद्रदेव को इससे अर्घ देना है। अर्घ देते समय आपको मंत्र एक बता देती हूँ, उसका जप करते रहना है। यह मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।